तो मेरे भाई एंड बहन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनांट यानी सारणिक का, वो सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जो आपके डिटर्मिनांट में यूज होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अभी देख लिया और वीडियो देखने के तुरंत बाद 2011 से लेकर 2025 तक का सारे क्वेश्चन बनाओ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं निश्चित गारंटी के साथ बोलता हूं। तो और मजे से 1 घंटा का सभी से भी कम का लेक्चर होगा। मजे से 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर पूरा का पूरा निपटा लेते हैं। आइए, तो यहां तक जहां तक आपने थंबनेल देख रहा होगा, पहली बात आ जाओ कि गुरुजी डिटर्मिनांट क्या होता है। मेरे भाई, डिटर्मिनांट का मतलब हिंदी हुआ सारणिक। सारणिक का आपका वैल्यू निकलता है, मान निकलता है। सारणिक यानी सारणिक का वैल्यू निकलता है। वैल्यू मैंने समझ रहे हो, मैट्रिक्स जो पढ़ा था ना, मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ सजाया जा सकता, उसका मान नहीं निकाला जा सकता। जबकि डिटर्मिनांट का वैल्यू निकलता है 10, 20, 50, 100, ये वैल्यू निकलता है। अच्छा जी, डिटर्मिनांट का पहचान कैसे करेंगे सर? तो देखो, ये रहा आपका डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट, अरे मेरे भाई, डी से डिटर्मिनांट और डी से डंडा। अगर दोनों तरफ डंडा लगा रहेगा, ये आपका डिटर्मिनांट है। दोनों तरफ डंडा लगा हुआ, ये आपका डिटर्मिनांट है। यानी डिटर्मिनांट को डिनोट किया जाएगा इस प्रकार, ये ले लो। ए, या तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बोलेंगे या डेल्ट ए बोलेंगे, तीनों का तीनों डिटर्मिनांट है। अच्छा जी, एकदम मजे के साथ जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 17 में, 21 में, आपका 19 में, लगभग लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहां से आपसे बनेगा। कोई मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पहला क्वेश्चन में जरूरत मेरा पड़ सकता है, बाकी किसी में नहीं। मान लो कि अगर ये ए बी सी और डी लिखा हुआ है, तो मेरे भाई होता ये है कि पहले आप क्रॉस गुना करो, तो ए गुना डी ए डी हो गया। जब भी आप इधर से गुना करोगे ना, तो माइनस अपने तरफ से ले लेना, अपने तरफ से माइनस ले लेना, मेरे तरफ से ले लेना। अपने मन से ले लिया माइनस, और क्या रे बउआ, सी और डी। यही आपका आंसर हो गया। बस अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। बोलोगे सर, काश अगर मेरे पास ऐसा रहता, एक्स बाई और माइनस ए और बी रहता, तब गुरुजी। अरे भाई, कुछ नहीं सोचना होता है, बस गुना करो तो ये हो जाएगा बी एक्स। और इधर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बोला एक माइनस अपने तरफ से ले लेना है, तो एगो माइनस ई, एगो तुम ले लिया, तो एगो तुम लिया जे वाला माइनस, और ये वाला आ जाएगा माइनस ए बाई, यानी बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बाई। और अगर तुम थोड़ा समझदार होता, थोड़ा समझदारी है, तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकता था कि देखिए सर, ये आ गया एक्स बी, और इधर से गुना करेंगे तो एगो माइनस अपने तरीका से, एगो माइनस ई, तो माइनस गुना माइनस, दो गो माइनस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस और ए बाई। तो जैसे भी आप समझ सकते हो। आ जाओ पहला क्वेश्चन की ओर। 2017 और 2021 में पूछा गया है। 10 सत्ते 70, और जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अपने तरीका से। अब 35 दूना 70, 70 70 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। मतलब बेहुदा सा सवाल जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। आइए, अब यहां आपसे जो सवाल पूछा है 2019 में, ये आपसे बोला है कि गुरुजी मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। अरे भाई, तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या मुसीबत है? दुनिया का बच्चा बच्चा बता सकता है कि सर एक्स का वैल्यू में तो कोई परेशानी ही नहीं है, सीधा सीधा गुना करेंगे, हो गया मेरा 4x। अब जब इधर से गुना करूंगा तो 15 चौका 60 हो गया।
बराबर अपना क्या है 0 है। 4x बराबर 60 हो गया, ये 15 बार में कट जाएगा जी, तो x बराबर आपका 15 हो गया। लो जी लो, इतना थोड़ी बनाना होता। मैं जो बेवकूफ हूं जो इतना सस्ता बना रहा हूं भाई, तुमको ये क्वेश्चन देख करके आंसर निपटाना होगा। आगे आ जाओ। अगला सवाल 2019 में पूछा गया है। देखो बेहुदा सा सवाल, सबसे पहले इधर गुना करोगे तो x, फिर इधर गुना करोगे तो एगो माइनस ई वाला, एगो इधर से जब गुना करते हो तो खुद से माइनस लेते हो, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया बाई, यानी x प्लस बाई। ऑप्शन नंबर ए हो गया 2019 का सवाल। सेम इसी प्रकार आपको इसको बनाना है, तो एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 25 बराबर 0। मेरे भाई एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 5। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आसान सा शब्दों में था भाई, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, तुमको जो करना है कर लेना, आराम से तुम खुद बना लोगे। ये भी सवाल मैं नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा तुम कर सकते हो आराम से। डू योर सेल्फ PYQ में भी बताया गया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये भी मैं नहीं बताने वाला हूं। सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है, एकदम सीधा सीधा गुना करना। 50 13 चौका 52 माइनस 2 आपका आंसर आएगा। 2025 का सवाल है। देखो तुमको लगता होगा 10 × 5 = 50 माइनस 13 चौका 52 यानी -2। भाई मैं तो ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मैं प्री नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और ये देखो 2025 का मतलब होता है इस बार पूछा गया है। मतलब क्या कर लेगा ऐसा क्वेश्चन बना करके बच्चा, हमको समझ नहीं आता है। अरे भाई कुछ लेवल टेबल वाला क्वेश्चन पूछो ना यार, बिना लेवल वाला सवाल। अब ये वाला सवाल हम बताएंगे, बताओ तो जरा। कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एगो माइनस है और एगो अपने तरफ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। 55 से पढ़ के आए हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास से आपने बन पढ़ के आया है। ये वाला भी फॉर्मूला नहीं आता है तो जीने का अधिकार नहीं है। सेम इसी प्रकार आपका ये वाला है, 11 में और 17 में खुद बना लीजिएगा। अगला जी, इतना क्वेश्चन पूछा है ना कि एकदम बेरहम तरीका से। 18 और 21 में क्या पूछा रे बउआ, तुमको लग रहा होगा गुरुजी बहुत भारी सा सवाल है सर। अरे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों गुना होता है तो एक्स माइनस 1 और क्या रे बउआ एक्स प्लस 1। अरे गुना ही तो मैंने किया, अब पता चला एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये प्लस बी और ए माइनस बी है, तो बचपन में आप पढ़ के आए हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी तो एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है, तो फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। बच्चा बच्चा बताएगा गुरुजी ये तो और आसान हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 इज द राइट आंसर आपका हो गया। राइट लेफ्ट मत करो, 1 आपका आंसर हो गया। बेहुदा सा सवाल, गंदा गंदा सवाल। अब तो मैं कोई सवाल इस टाइप का नहीं बताने वाला हूं। सेम सवाल आपका पूछा गया 23 में, कितना में पूछा गया 23 में, बता दूं क्या? अरे बता दूं क्या, बताने वाला है। चलो ये दोनों मल्टीपल करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लल्ला, त्रिकोणमिति का थोड़ा सा इस्तेमाल है। सॉल्यूशन, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल है। साइन गुना कौशिक बचपन से सब जानता है कि 1 होता है, इधर से गुना करेंगे तो मुझे पता चलेगा ये -1 होता है। अरे होता है, माइनस माइनस -2 आंसर हो गया, -2 आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ, आगे सेम सवाल आपका ये है, लेकिन ये वाला बताने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बता दूं।
अच्छा सा सवाल है। अरे फार्मूला बेस्ड सवाल है, कोई अच्छा सा सवाल नहीं है। जैसे ये गुना करोगे तो आपके पास आएगा साइन 20 आई इंटू कॉस 70, कॉस 70 माइनस माइनस फिर आपका आएगा कॉस 70 कॉस 20 और इंटू साइन क्या रे बउआ 70। मेरे बच्चे यहां से तुम दो तरीका से दिमाग लगा सकते हो। एक तो ये कि इसे आप 70 में कन्वर्ट कर लो, या तो ऐसे ही रहने दो। अब यहां से एगो फार्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ना था। वो फार्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। ऐसा फार्मूला होता है, चलेगा? अच्छा सॉरी, बीच में यहां प्लस होगा, बीच में यहां क्या होगा? प्लस, क्योंकि ये वो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फार्मूला में अगर यहाँ प्लस लगाया जाए तो यहां भी प्लस होगा। तो देखो ये वाला आपको जब काम करेगा ना बउआ, ये वाला जो काम करेगा वो ए का काम करेगा, और ये वाला काम करेगा जो बी का काम करेगा, ये वाला काम करेगा जो ए का काम करेगा, और ये वाला जो काम करेगा बी का। अब देखो यही फार्मूला पे ये सेट है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेम टू सेम सेट है। यानी फार्मूला हो जाएगा अपना साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए के जगह मेरे पास बी है और बी के जगह 70 है, यानी ये हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू बचपन से मैं जानता हूं 1 होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए चलेगा। बेहुदा सा सवाल है, कोई जान नहीं है, ये आप खुद बना लीजिएगा। बाकी मेरे भाई अगर आप तरीके से पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी तैयारी पूरी नहीं है और दिल में इच्छा है कि भाई अभी से क्या गुरुजी मैं 100 में 100 ला सकता हूं, 98 99 ला सकता हूं और जिले जवार में अपना नाम रोशन करना चाहता हूं, यानी अभी भी आपके पास मौका है कि अपने आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों में नाम शामिल कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने माता पिता का सर ऊंचा कर सकते हैं। यानी जैसे ही आपका मैथ में 99 98 100 में 100 आएगा ना, पिताजी धोती या गमछी उठा के पूरा गांव में चौड़े से चलेंगे, अरे हमारा बेटा का 100 में 100 आया है। तो अभी भी आपके अंदर ऐसा इच्छा है, वरना कायर बन के रहना तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो अभी भी मौका है कि आप कर सकते हो। मेरा हर साल एक कोर्स आता है 13 वीडियो के नाम से, यानी 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ मैं खत्म कर देता हूं। साथ साथ में 13 चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो देता हूं। जैसे ये क्या चल रहा है, ये फार्मूला वीडियो चल रहा है। अच्छा, अगला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ वीडियो सब मिलता है। अब सोचो अगर पिछला 15 सालों का बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन बना लिया तो क्या 16वीं साल वाला आपका नहीं बनेगा? ऐसा होता है क्या? होता है, संभव है भाई। बहुत सा छोटा अमाउंट में आया, 499 रुपया में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। आप चाहो या ना चाहो 2 से 3 वीडियो देख लोगे तो आप बिना रुके बिना लिए रह ही नहीं सकते हो। यानी हर हाल में आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम में 5 दिन बच रहा है, 6 दिन बच रहा है, या तो अभी 2-4 महीना बच रहा है। ये बैच लेने से फायदा क्या होता है? सोचो अंत में क्या करोगे, तुम कितना वीडियो देखोगे? इतना बेरोजगार थोड़ी हो, इतना टाइम थोड़ी है। फिजिक्स देखोगे, केमिस्ट्री देखोगे, मैथ देखोगे, इंग्लिश हिंदी क्या क्या देखोगे, पागल हो जाओगे। उस टाइम सबसे ज्यादा फायदा करता है सॉल्यूशन पीडीएफ। यानी सोचो 15 साल का आपके पास चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा, तो सीधा ऐसे एक 13 वीडियो मेरा देखो, कोई एक चैप्टर का देखो और ऐसे करके स्क्रॉल कर करके देख लो कि कौन नहीं बनने वाला। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में। तो अपने मम्मी पापा को बोलो कि पिताजी लास्ट टाइम दिला दो यार 500 वाली बैच, और आप 95 प्लस का वादा अपने माता पिता से कर दो, मेरे भरोसे कर दो, मैं आपको दिला दूंगा। आगे आ जाओ जी,
अब अगला यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखा है कि रूल टू पुट प्लस और साइन, रूल टू पुट प्लस और साइन, प्लस और माइनस साइन बिफोर द एलिमेंट। तुमको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं। जैसे बड़ा प्यार से देखना, एक मैं डिटर्मिनांट लेता हूं, ध्यान से सारे बच्चे प्यार से, मैं सभी में ए ए ए ए ए भर दिया। अरे सुनो तो जरा प्यार से, रची रचाई कहानी है। सबसे पहले कि जो भी लाइन पड़ा हुआ है इसे हम लोग रो बोलते हैं। ये ले लो रो है जी, मतलब ये जो लाइन है ना, ना 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 तू ना समझा, तू बालक है। ये है जो रो है, ये वाला रो है, ये वाला रो है। अब रो याद कैसे करोगे? तो बचपन में तुमको पता है ना, बचपन में तुम रोते रोते सो जाता था, रोते रोते सो जाता था। मम्मी दो चार लपड़ घींच के दी, मैं माँ टे करते करते सो जाता था। यानी जो लाइन सोया हुआ है उसे हम लोग रो बोलेंगे। ये जो सोया हुआ लाइन है रो बोलेंगे। अच्छा जी, बोलोगे गुरुजी क्या आर आर तीनों का नाम रहेगा? नहीं, एक घर में एक ही नाम का तीन बेटा रह सकता नहीं, तीनों का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो मैथ में अलग अलग कैसे नाम देंगे? मैथ में नाम देंगे रो 1, रो 2 और रो 3, ऐसे नाम देते हैं। हाँ जी सही है। फिर बोलोगे गुरुजी ये जो खड़ा वाला लाइन है इसे आप क्या बोलिएगा? ये जो खड़ा वाला है तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम। ये जो खड़ा वाला है ना, खड़ा वाला, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम। यानी ये आपका कॉलम हो गया, ये भी आपका कॉलम हो गया, ये भी आपका कॉलम हो गया। तो मेरे बच्चे ये तीनों कॉलम तो हो गया, लेकिन क्या एक ही नाम का तीन लोग रहेगा? नहीं। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। लो मैंने नाम रख दिया, नाम मैंने लिख दिया तीनों का। यानी जो पड़ा लाइन है उसे रो बोलूंगा, जो खड़ा लाइन है उसे कॉलम बोलूंगा। अब हर एलिमेंट इसके अंदर जो ये बैठा है सभी एलिमेंट है, सभी क्या है? एलिमेंट। तो अगर इसका हम पहचान देना चाहेंगे तो इसका पहचान क्या होगा? तो कहेंगे पहला रो में है और पहला कॉलम में है। पहले रो लिखाता है जी, बाद में कॉलम लिखाता है। यानी इसका पहचान होगा पहला रो पहला घर। जरा बोलेंगे तू कहां पे स्थित है जी, तू कहां पे है? तो कहेगा पहला रो में है, दूसरा कॉलम में है। इसको पूछेंगे तुम कहां पे है? तो कहेगा पहला रो में है, तीसरा कॉलम में है। इसे बोलेंगे तुम कहां पे है? तो बोलेगा दूसरा रो में है, पहला कॉलम में है। हमेशा पहले रो को ही लेना। इसे बोलेंगे तो कहेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसे बोलेंगे तो बोलेगा दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसे बोलूंगा तो तीसरा रो पहला कॉलम। इसे बोलूंगा तो तीसरा रो दूसरा कॉलम। इसे बोलूंगा तो तीसरा रो तीसरा कॉलम। चलेगा? अच्छा, सभी का अपना एक साइन होता है। सभी एलिमेंट एलिमेंट जितना अंदर दिख रहा है सबका एक अपना साइन होता है। मतलब इसका भी अपना एक साइन होगा, प्लस या माइनस कुछ भी होगा, सबका एक साइन होगा। माने एलिमेंट का साइन होगा। साइन कैसे निकालते हैं? तो -1 के पावर i प्लस जे। बोलोगे सर आई क्या है? तो आई आपका रो है। बोलोगे जे क्या है? तो जे आपका कॉलम है। यानी किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का अगर साइन निकालना है, अगर आपको साइन निकालना है कि इसका साइन क्या होगा, साइन निकालना है, तो मेरे ब्रदर रो और कॉलम को जोड़ दीजिएगा। यानी -1 के पावर i प्लस जे। जैसे बचपन में पढ़ाया गया होगा कि अगर माइनस के पावर सम यानी इवेन नंबर रहता है,
इवेन नंबर रहता है तो वो संख्या पॉजिटिव होता है। जैसे अरे सुनो ना, जैसे -1 के पावर 12, तो 12 क्या है, एक इवेन नंबर है, एक सम संख्या, इसका मतलब प्लस में आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं -1 के पावर 500, तो 500 एक क्या है, इवेन है, सम संख्या है, तो प्लस होगा। अच्छा, इसी प्रकार बचपन में और पढ़ाया गया था कि अगर माइनस के पावर विषम रहे या तो आउड रहे तो होता क्या है, माइनस होता है, माइनस होता है। यानी मेरा बच्चा, मेरा भाई, हम बात कर ले माइनस के पावर 3 क्या होगा, तो 3 होगा जो माइनस होगा। अरे होगा, यानी अगर माइनस के पावर 7 लिखना होगा तो मेरे भाई अगर ये इवेन है, सॉरी आउड है, विषम है, तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, बचपन से पढ़ के आए हैं। तो यहां भी अगर मुझे किसी का, मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, ये जितना भी एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है, 9। सबका एक अपना साइन होगा, सबका एक अपना साइन होगा, प्लस माइनस जो भी हो अपना साइन होगा। तो जैसे इसको साइन निकालना है तो सीधा सीधा रो और कॉलम को जोड़ दो, रो और कॉलम को जोड़ दो। अगर ये जोड़ने के बाद सम संख्या आएगा, अरे भाई सम संख्या आएगा तो चिन्ह पॉजिटिव होगा, और जोड़ने के बाद विषम संख्या आएगा तो साइन निगेटिव होगा, जो कि यहां तो पढ़ा दिए। अरे नीचे तो -1 है, तो माइनस का कोई खेला होता है जी। बस ये देखो, अगर पावर सम रहेगा तो पॉजिटिव, पावर विषम रहेगा तो निगेटिव। तो सिंपल हम साइन देखते हैं, साइन देखते हैं, साइन क्या होगा। तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, मेरे भाई ध्यान से सुनो, साइन क्या होगा। तो सीधा सीधा ये दोनों जोड़ दो, तो 1 1 2, 2 1 सम संख्या प्लस होगा, 2 1 3 विषम संख्या माइनस होगा, 3 1 4 सम संख्या माइनस होगा, 2 1 3 सम संख्या है माइनस होगा, विषम संख्या, सम संख्या प्लस होगा, विषम संख्या माइनस होगा, सम संख्या प्लस होगा, विषम है माइनस होगा, सम है प्लस होगा। वरना पहले के टीचर पता है क्या करते थे, ऐसे करके रटवा देते थे कि रटो रे बच्चा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। ये वाला कहानी को बोलते थे तुम रट लो। अरे भाई रट रट के पागल हो जाऊंगा, कब तक रटूंगा, महीना 2 महीना पागले हो जाऊंगा इसे मैं रटते रटते। तो सिंपल, अगर किसी एलिमेंट का साइन निकालना रहे, किसी एलिमेंट का साइन निकालना रहे, तो बस पता कर लो कैमा रो कैमा कॉलम में, रो और कॉलम को जोड़ देना। अगर सम रहेगा तो पॉजिटिव, विषम रहेगा तो निगेटिव। ये कहानी मैंने सेम टू सेम वही लिखा था, ठीक है, जो कि आपका यहां मैंने समझा दिया। अब यहां पे आपका पहला क्वेश्चन रहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर, यानी लो जी लो। मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं जो कि देखो सब्जेक्टिव में 2020 में पूछा गया है, 2 नंबर का पूछा गया है। आगे देखोगे तो 2019 में भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। आगे देखोगे तो 2021 में भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया। आगे अगर देखोगे तो 22 में भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया। आगे देखोगे तो 23 में भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया। आगे देखोगे तो 25 में भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया। आगे देखोगे तो 16 में भी 2 नंबर के सवाल पूछा, 1 नंबर के पूछा गया। चलो तो मैं किसी एक को बाई इज्जत पूर्वक बना देता हूं, किसी एक को। चलो तो मैं बनाता हूं एक 2 नंबर क्वेश्चन को, बाकी सबका बनाने का सेम तरीका है। चल मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, ये वाला क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, बाकी सारा क्वेश्चन तुमको खुद बनाना है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता तो मैं कैसे बनाता। सबसे पहले पेज के बीचों बीच मैं लिखता प्रश्न संख्या 07। अगर 7 रहता तो 07,
फिर मैं प्यार से लिखता सॉल्यूशन और दुनिया वाले को गर्व से बताता कि गिवन दैट। क्या दिया गया है? गिवन दैट। अपने पास है क्या जी? अपने पास है 4 9 4 9 7 3 5 और क्या रे बउआ 7 और मेरे पास है 5 4 और 5। यही तो है अपना 4 9 7 3 5 7 4 5 4 4 5 4 5। एकदम प्यार से ऐसे लिख लेना। लिख लिया? अब ये 2 नंबर के आता है, बनाना कैसे जो ध्यान से देखो तो सबको पता चल रहा होगा कि गुरुजी इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। 3 गो कॉलम है। अपने सुविधा के अनुसार किसी रो या किसी कॉलम को बाहर करना होता। अपना सुविधा के अनुसार हम किसी को बाहर कर सकते हैं अपना सुविधा के अनुसार। तो चलो ये मेरा है R1 और इसी को मैं बाहर कर रहा हूं। तो 2 नंबर के सवाल है तो बाई इज्जत से लिखोगे। तो बाई इज्जत से कैसे लिखोगे? एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग R1। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि R1 को विस्तार करने पर, R1 को विस्तार करने पर, अरे एकदम आराम से और प्यार से देखो, काहे हड़बड़ में हो। R1 को विस्तार करने पर मेरे बच्चे, अगर R1 को तुम विस्तार करोगे इसका मतलब हो गया एकाएक ही R1 को तुमको बाहर निकालना है। पहले 4 को बाहर निकालना है, फिर आपको 9 को बाहर निकालना है, फिर आपको 7 को बाहर निकालना है, क्योंकि R1 में यही तीनों तो आता है। R1 में यही तीनों तो आता है। चलो मेरे भाई, तो सबसे पहले सबका हम साइन लिख लेते हैं कि सबका साइन होगा क्या। तो मेरे भाई अभी मैंने पीछे आपको साइन लिखना बताया है कि बउआ रे साइन कैसे लिखोगे। तो ये पहला आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा और ये वाला आपका क्या होगा? प्लस। तो जब भी बाहर आएगा तो 4 के साथ ही आएगा। तो 4 को बाहर कर दिए। अब 4 को बाहर किए तो 4 बोलेगा कि सुनो, मुझे तुम घर से बाहर कर दिया, इसका मतलब मेरा कोई गोतिया खाने को नहीं जाएगा। तो 4 से पूछे भाई तुम्हारा गोतिया कौन कौन है ये भी तो बता दो। तो 4 कहेगा सुनो, मेरे सामने वाला मेरा गोतिया है और मेरा सामने वाला मेरा गोतिया है। यानी 4 के सामने वाला रो और 4 के सामने वाला कॉलम, यही 4 का गोतिया है। तो बोले भाई तुम्हारा गोतिया नहीं जाएगा, बाकी लोग तो जाएगा ना? बोला हाँ बाकी लोग जाएगा। तो बाकी बचा कौन कौन? बाकी बचा मेरा 5 7 और क्या रे बउआ 4 और 5। बोले हाँ ठीक है। अब एक्सपेंडिंग R1 किए हैं, यानी R1 के सारा एलिमेंट बाहर निकलेगा। 4 बाहर निकल गया, अबरी निकलेगा -9, क्योंकि 9 के ऊपर साइन के साथ आएगा तो -9। अब जैसे ही 9 को अब बाहर निकाले तो 9 भी बोला कि मुझे बाहर निकाल दिए हो, मेरा गोतिया खाने को नहीं जाएगा। तो 9 से पूछे तुम्हारा गोतिया कौन है? तो बोला देखिए सर, मेरे सामने वाला कॉलम, अरे सामने का खड़ा लाइन और सामने का पड़ा लाइन नहीं जाएगा खाने के लिए। तो बोले जो बचेगा वो तो जाएगा ना? तो बोला हाँ, बचा कितना? 3। अरे 3 7 5 और क्या रे बउआ 5, यही तो बचा। हाँ 4 भी निकल गया, -9 भी निकल गया। अब बारी है 7 का। 7 के साथे वाला चिन्ह प्लस है। अब 7 को बाहर निकाले तो 7 बोलेगा देखिए हमको बाहर निकाल दिए हैं तो मेरे साथ वाला गोतिया नहीं जाएगा खाने के लिए। हम बोलेंगे तुम्हारा गोतिया कौन है? तो 7 कहेगा हमारे सामने वाला और मेरे सामने वाला, माने 7 के सामने वाला खड़ा लाइन, 7 के सामने वाला पड़ा लाइन नहीं जाएगा। तो बोलेंगे जो बचेगा वो जाएगा। तो बचेगा कितना? 3 5
5 और 4, यही बचेगा। अरे भाई 3 5 5 4, ऐसे ही तरीके से बनता, भी मैं सिखा रहा हूं, बाकी तो तुम खुद बना ही लोगे। आगे आ जाओ। अब बनाते हैं कैसे, 4 पचरे 25 माइनस, इधर से गुना करेंगे तो माइनस में पहले ही पढ़ाए, 7 चौका 28 माइनस 9 5 तिया 15 माइनस 7 पचे 35, चलेगा। प्लस का 7, मेरे बच्चे 7 21 माइनस 25, सतिया सॉरी 4 तिया 12 ना होता जी, अभी हम क्या क्या कर देते, कहाँ दिमाग है। 4 तिया के 12, 4 तिया 12 और माइनस 25, प्रॉपर मैंने तरीके से सही किया, आप भी गलती मत करना भाई। 1 से 1.5 घंटा पढ़ने का रेगुलर आदत बनाओ, 4 घंटा हिलो नहीं, तभी आगे का। 12th में बच्चा जब रहता है ना, या 12th पास होता है, तो घमंड इतना रहता है ना, वो डीएमएसपी के नीचे सोचबे नहीं करता है। भाई डीएमएसपी बनने के लिए कम से कम 8 घंटा एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ता है। और तुम गधा 80 मिनट पढ़ नहीं सकते हो, 8 मिनट एक जगह पढ़ नहीं सकते हो। 8 मिनट में 80 बार तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होता है कि खाना खा ले, कि पानी पी ले, कि सो ले, कि रील देख ले, अलग अलग दिमाग, फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, और आईएएस की सपना देखते हो। 8 घंटा किसी एक कोने में बैठ के पढ़ना पड़ता है। चलो अब बनाओ। मेरे मुन्ना 25 में से 28 गया, 4 बचेगा, 3 बचेगा, यानी ये आएगा -12, यार गुना भी कर दिए साथ साथ में। अब 15 में से 25 गया, ये -20 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, अब 20 बचेगा तो ये हो जाएगा 180, एक लाइन मैंने कोती मार दिया, प्लस ये बचेगा आपका कितना रे बउआ, 25 में से 12 गया, मेरे अंदाज से 13 बचेगा, और ये 13 साते हो गया 91, 13 साते 91 हो गया। मतलब इतना कैलकुलेशन तो तुम जानते हो। अब जोड़ घटाव कर लो, जो तुम्हारा जोड़ घटाव करके आएगा, यहाँ पे ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे, क्योंकि ये माइनस में, मेरे अंदाज से जोड़ घटा के 77 आएगा, बाकी तुम्हारे अंदाज से क्या आएगा जो देख लेना। बाकी इतना जोड़ घटाव तो करना आता है ना जी, कहानी खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर पूरा पढ़ाया, पूरा बोर्ड एग्जाम में ऐसे बना के चले आओ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, 2 नंबर आपको कोई भी नहीं काटेगा। कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जहां से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो मेरे भाई ये 2020 वाला भी बना लोगे, 2 नंबर वाला है। अच्छा, अब मैं एक तरीका बताता हूं, ये बनाना है। अब जनरली बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बच्चे दिल के सच्चे। देखो इसे भी मैं बनाता हूं, प्रश्न संख्या 5 मैं बनाता हूं ना, प्रश्न संख्या 5। सबसे पहले ही मैं लिखूंगा कि सॉल्यूशन और गिवन दैट। हाँ हाँ, कुछ ट्रिक बताएंगे, काहे अकबका रहे हो। जंगल खाली होवे से होगा, अकबकाई से होगा, हल्ला करे से होगा। अरे पढ़ो ना। डेल्ट बराबर क्या दिया गया है, डेल्ट बराबर दिया गया 2 - 3 और 5 6 0 6 0 4, और दिया गया है 1 5 और -7, -7 यही दिया गया। 99% बच्चा क्या करता पता है, वो 99% बच्चा R1 को एक्सपेंड करता, R1 को एक्सपेंड करता, यानी पहले 2 को बाहर करता, फिर -3 को बाहर करता, फिर 5 को बाहर करता। लेकिन मैं तुमको समझदारी बताऊं, जिस रो में सबसे ज्यादा 0 होगा, या जिस रो या कॉलम में 0 होगा, उसको तुम ओपन विस्तार करना, एक्सपेंड करना। गुरुजी फायदा क्या होगा ये देखो। तो मेरे पास कहने का एक बात है कि सुनिए, या तो हम इस लाइन को विस्तार करें, तब इस लाइन में 0 आता है सर। अरे भाई इस लाइन को विस्तार करूंगा, इसमें 0 आता है। अच्छा, इस लाइन का नाम क्या है, R2 नाम है। अरे है भाई,
अरे है, बोलोगे हाँ। या तो मैं चाहता तो इसको विस्तार करता जिसका नाम था C2, इसमें भी 0 आता है। दोनों में से किसी को करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं बोला हूं कि करने का किसी का भी तुम कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। सबसे पहले 6 का, सबसे पहले 6 का आपका साइन क्या होगा, तो पता चलेगा कि सर 6 देखिए दूसरा रो पहला कॉलम में है, यानी 2 1 3 इसका साइन होगा गुरुजी माइनस, बिल्कुल माइनस होगा। यानी हम यहां पे लिखेंगे, दुनिया वाले को बताएंगे कि एक्सपेंडिंग R2, एक्सपेंडिंग R2 यानी R2 को विस्तार करने पर 99% बच्चा रट लेता है, ऊपर वाला को ही करता है। अरे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो वो करो ना। तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ गुरुजी इसमें मेरा ज्यादा था। अब छो को मैं बाहर निकाला, छो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मेरे सामने का गोतिया नहीं जाएगा खाने के लिए। तो छो के सामने का रो और छो के सामने का कॉलम नहीं जाएगा। बचेगा कितना, -3 5 और क्या रे बउआ 5, और ये बचेगा -7 बचेगा, बचेगा। अबरी बारी है 2 का, 0 का, तो 0 का साइन क्या होगा, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, अरे दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी प्लस होगा। अब जब 0 गुस्सा होगा, 0 कहेगा हमको तुम घर से बाहर निकाल दिया, मेरा गोतिया खाने को नहीं जाएगा। तो 0 का गोतिया कौन कौन है, तो 0 का गोतिया सामने वाला और सामने वाला, माने 0 के सामने वाला पड़ा लाइन और 0 के सामने वाला खड़ा लाइन। तो बचेगा कितना, 2 5 और 1 -7 बचेगा। अबरी किसका बारी है, 4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का साइन क्या होगा, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी 5 यानी माइनस होगा, माइनस साइन होगा। अब 4 को तुम निकालोगे बाहर तो 4 कहेगा कि मेरे सामने का गोतिया खाने के लिए नहीं जाएगा। तो 4 का गोतिया कौन कौन है, तो 4 के सामने वाला लाइन माने पड़ा लाइन और 4 के सामने वाला खड़ा लाइन। बचा कितना, 2 -3 -3 1 और 5। बोलोगे गुरुजी पहले जैसा ही तो बताया, कुछ नया आप क्या बताएं। अरे अभी बताने वाला हूं नया, प्यार से सुनना। अब देखो, अब देखो ये वाला मुझे करने का कोई जरूरत ही नहीं था। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 0 से ही गुना होगा। अरे अंदर कुछ भी आए 0 से गुना होके वो तो 0 ही हो जाएगा ना, अरे वो तो 0 ही हो जाएगा ना। तो क्यों इसका करेंगे, इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा कि जिसमें ज्यादा 0 रहेगा उसमें सिर्फ 2 ही लोग का निकालना होगा, 0 वाला का निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 से गुना होके वो 0 ही हो जाता है। इसीलिए मैं बोला ज्यादा से ज्यादा 0 जिसमें रहेगा उसी लाइन को विस्तार करना है, उसी लाइन को एक्सपेंड करना है। बोलेगा हाँ अब इसे बना लो, बनाने के लिए तो बेवकूफ आदमी भी इसे बना सकता है। -6 7 21 और माइनस क्या रे बउआ 15, सॉरी 5 25, गिनती तो और मेरा कमजोर है, किस ग्रह से हम आए हैं, मेरा गिनती कमजोर हो जाता। बताओ, सुंदर लिखा है वो नहीं किया है। 7 21 5 25, इसका कोई फायदा नहीं। 4 और मेरे बहना 10, 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस 3। अब ये क्या हो गया कि 21 में से जाएगा तो मेरे अंदाज से 4 बचेगा, नहीं 4 बचेगा, सही है सबका। तो छो चौका 24 प्लस में, अब माइनस में 13, 10 3 13, 13 चौका 52। अब घटा लो कितना आता है जी, 12 में से 10, ये 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, पहले नंबर तो माइनस में आएगा। तो 10 2 12, 12 में से छो गया 8 बचेगा। अब बचेगा 2 28 बचेगा, ठीक है ना। अरे बाकी जोड़ घटाव कर लेना, जोड़ घटाव में अगर दिक्कत होगा तो मेरी गलती थोड़ी है। इसका मतलब तुम क्या समझा
कि साहब अब बनाना आसान हो गया, जिसमें जीरो रहेगा उसी रो या कॉलम को एक्सपेंड करेंगे और आराम से हम चीजों को बना लेंगे। यानी मेरे भाई तुमने 2000 कितने का क्वेश्चन बना लिया, तुमने बना लिया 2020 का क्वेश्चन बना लिया, आपने बना लिया आगे कितना का बना लिया, ये वाला भी मैं बना दिया 2019 का क्वेश्चन बना लिया। आगे अगर आ जाओगे 2021 का क्वेश्चन बन जाएगा, आगे अगर आओगे तो 2022 का बन जाएगा, और आगे आओगे तो 2023 का बन जाएगा, और आगे आओगे 2025 का बन जाएगा, और आगे आओगे तो मेरे भाई 2016 का। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं अभी पीछे वाला तरीका नहीं बताता ना, तुम मर लो मर जाता, लेकिन तुमसे जीवन में क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन अभी तुमको समझ में आ गया कि पता है गुरुजी मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इसको एक्सपेंड करने से फायदा क्या हो जाएगा कि इसमें दूगो जीरो है सर, या तो मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, इसमें दूगो जीरो है सर। ये दोनों में से किसी एक को करेंगे। मेरे बालक मेरे मुन्ना, मैं इसी को कर लेता हूं, क्या तकलीफ है। इसको करूंगा तो दो को बाहर आ जाएगा, तो दो का साइन क्या होगा, तो दो आपका पहला रो और पहला कॉलम में है, यानी एक का एक दो, साइन आपका प्लस हो जाएगा। अब दो को बाहर किए हैं, दो रूठ जाएगा कि मैं तो नहीं जाने वाला हूं जी, तो दो के सामने वाला रो सामने वाला कॉलम खत्म, तो बचेगा कितना 4 7 0 और 5। मेरे भाई इसे निकालने का कोई जरूरत नहीं, इसे निकालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपका जीरो है। आप बना लो ना 4 इंटू 5 चौका 20, और ये तो गुना करेंगे तो जीरो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो मेरे पास आ जाएगा 20 चौका 80। 80 नहीं है, अच्छा 20 आगे दो ना है जी, 4 कहां से लिख दिए जी, आगे दो ना है, मतलब 20 दूना के 40। 40 आपका कहां गया जी, ऑप्शन नंबर किसमें 40 है। अब जिसमें भी 40 रहे मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है वो, 40 ऑप्शन नंबर ए में। 2000 कितने का सवाल, 16 का सवाल। आगे आ जाओ, सेम आपका 2015 में पूछा गया है। आप बेवकूफ हो अगर ये सवाल आपसे नहीं बनता है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, कोई अलग सा दिमाग नहीं लगाना। सेम सवाल आपका 2013 में पूछा गया था। मेरे भाई तुमको पता चल रहा होगा कि किसको आपको निपटाना है, तो दुनिया का बच्चा समझ रहा होगा कि जानते हैं सर किसको निपटाना है, एरा निपटाएंगे, ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि इसमें जीरो है। आगे आ जाओ, बाकी आपका केमिस्ट्री से आप दुखियो, केमिस्ट्री अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, या तैयारी नहीं हुआ है, या तो आपके ऑफलाइन में पूरा नहीं पढ़ाया गया। तो मेरे भाई मैं 50 से 55 घंटा में पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, फुल केमिस्ट्री बाइज्जत। उसमें आपका जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी से बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर केमिस्ट्री का बैच पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, वो अपना आप देख सकते हो। 199 में आया, बहुत कम में चलेगा। आगे आ जाओ, बस 10 मिनट में आपका कहानी खत्म करने वाला हूं। अभी बात क्या ना कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता तो 5-7 है, लेकिन 2 ही पढ़ेंगे, बात खत्म। आगे आ जाओ, क्या बोला गया है कि जब दूगो रो या दोगो कॉलम, मतलब जब 2 रो या दोगो कॉलम एक जैसा हो तो उसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू 0 होता है, मतलब उसका मान 0 होता है। बना करके अपने आप को चाचा नहीं समझना, ध्यान से सुनो, चाचा नहीं समझना, बनाना नहीं है, ऑलरेडी सिद्ध करके दिया गया है। आइए, मतलब दूगो रो, तो देखो तो पता चलेगा ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है। अरे भाई दोनों एक जैसा है, तो दूगो रो एक जैसा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल। इंग्लिश में इसे प्यार से आइडेंटिकल कहते हैं। यानी दूगो रो माने दूगो पड़ा लाइन, या तो दूगो खड़ा लाइन, दोगो पड़ा लाइन या दोगो खड़ा लाइन अगर एक जैसा मिल जाए, देखो ना भैया, दूगो पड़ा लाइन भी मिल जाए
तो इसका वैल्यू आपका 0 होगा। बना के आप चाचा मत बनिएगा कि हम बना ही के दम लेंगे। वैसे क्वेश्चन को नहीं बनाना होता है। या ये मिले या दो गो खड़ा लाइन, और दोनों लाइन में देखो एक ही जैसा लग रहा है, एबीसी दोनों एक जैसा है, तो इसे बनाना नहीं है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब इसका आंसर 0 होता है डायरेक्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब हो गया कि किसी डिटर्मिनांट में, कोई भी डिटर्मिनांट हो, दो गो रो या दो गो कॉलम एक जैसा रहे तो उसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू, उसका सारणिक मान 0 होता है। बस सीधा सीधा मतलब ये हुआ। या दो गो पड़ा लाइन या दो गो खड़ा लाइन एक जैसा रहे, उसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू 0 होता है। जैसे बनाओ ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मेरा 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। चलो जी चलो, आ जाओ बनाते हैं। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब एक बात तो तय है कि गुरुजी ये ऑब्जेक्टिव दिया है, तो 90% संभावना है कि इसे बिना बनाए हुए इसका आंसर आएगा। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 4। शुरू में बता देता हूं, 1 2 3 7 9 और क्या रे बउआ 4 8 और 16। मेरे बहना मेरे भाई ध्यान से सुनो, कुछ कॉमन हो सकता है क्या? तो R3 चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। R3 प्यार से देखो, तो R3 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे भाई साहब देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो R3 कहेगा भाई हमसे तुम 4 ले जा सकते हो, 4 कॉमन दे सकते हैं। यानी मैं यहां पे बोलूंगा कि 4 कॉमन फ्रॉम R3। मतलब R3 से 4 कॉमन लेने पर, R3 से 4 कॉमन लेने पर यानी मेरे भाई R3 मेरा 4 कॉमन दे देगा। अच्छा बोलोगे ठीक है सर, जब कॉमन देगा तब आपके पास क्या बचेगा? मेरे भाई मेरे बालक ध्यान से सुनो, 4 कॉमन दे दिया तो 4 आगे लिख लूंगा। तो R3 4 कॉमन दिया है, इसका मतलब ऊपर में किसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 2 4 3 7 9 और 4 कॉमन दे दिया, तो कॉमन माने कुछ होता भागा। तो 4 कॉमन दिया है, इसमें 4 से भागा देंगे 1 बचेगा। 4 कॉमन दिया 4 से भागा देंगे 2 बचेगा। 4 कॉमन दिया 4 से भागा देंगे 4 बचेगा। चलो जी चलो, अब मेरे बालक चिल्ला चिल्ला के तुम दुनिया वाले को आवाज लगाओ कि सुनो जी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक जैसा है। दोनों क्या है? एक जैसा। और मैंने पीछे पढ़ाया है कि दूगो लाइन, दूगो रो या दूगो कॉलम एक जैसा रहे, एक जैसा रहे, कहीं भी रहे, ऊपर नीचे रहे, ऊपर ऊपर रहे, जहां भी रहे, अगर दोनों एक जैसा मिल गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और 4 गुना 0 आपका 0 हो गया। मतलब किसी डिटर्मिनांट के अंदर दो गो लाइन एक जैसा मिल गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। 0 गुना 4 0। तो ये बनाओगे थोड़ी रे गदहवा, ये बनाओगे क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में देखना कि अच्छा सर एरा से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो दोनों एक जैसा आ जाएगा, उसका वैल्यू 0। बनाना नहीं है। जैसे अगला सवाल देखो 2017 का। अब ये सवाल अगर तुम बनाते हो तो दुनिया का सबसे बेवकूफ बच्चा हो। देखो अगर इससे हम 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 बचेगा। तो ये वाला भी 1 2 3, ये वाला भी 1 2 3, ये वाला भी 1 2 3 और ये वाला भी 1 2 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3, तो दोनों एक जैसा आ गया। आंसर क्या हो गया? 0। बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है।
आगे आ जाओ। बाकी मैं इतना मन से, दिल से, प्यार से क्यों पढ़ा रहा हूं तुमको पता है कि भाई तुम जिस परिवार से आते हो, जिस खानदान से आते हो, वो तुम्हारा गरीब खानदान है। अगर अमीर होता तुम कोटा दिल्ली पढ़ रहा होता, मेरे साथ गरीबों वाली मतलब मंडली में थोड़ी आ सकता था। तो मेरा वही उम्मीद है कि तुम कम से कम 12th के 3-4 सालों के बाद कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। तो 12th के बाद कोई गलत डिसीजन ना लेना है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है। ये प्लेलिस्ट में जाके 12th जब एग्जाम दे दीजिएगा तो आराम से पढ़िएगा, वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो अभी पढ़ने का इच्छा ना करे तब ये वीडियो देखना है। आगे आ जाओ, फिर पता चलेगा सर ये वाला बनाना 2021 वाला। खैर ये वाला प्रॉपर्टी बेस्ड है, तुम चाहो तो अभी बना सकते हो वरना बाद में बना सकते हो। जैसे क्या है ना इस प्रॉपर्टी में कि भाई ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो एबीसी एबीसी एबीसी, ये एबीसी कॉमन हो जाएगा, ये वाला भी बन बन और ये वाला भी बन बन, दोनों एक जैसा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो बाकी ये नहीं भी समझ में आएगा तो थ्योरी वाला पार्ट में समझ में आ जाएगा। इसमें भी अगर तुम कुछ चाहो तो कुछ दिमाग लगा सकते हो। बताओ क्या दिमाग लगा सकते हो? दोनों एक जैसा हो जाएगा बस जोड़ घटाव के। 2025 का सवाल है, आगे आ जाओ। अब प्रॉपर्टी दूसरा, एक प्रॉपर्टी यहां पे ये है ना कि किसी सारणी का मतलब इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो या एनी कॉलम आर 0, मतलब तुम ज्यादा मत समझो ये क्या लिखा हुआ है। कोई पड़ा लाइन या कोई खड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे यहां पे समझना, जैसे देखो ये पड़ा लाइन के सारा एलिमेंट में 0 है, अरे भाई सब एलिमेंट में 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अलग से चचा बनने का जरूरत नहीं है। कोई भी खड़ा या पड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है, चचा बनने का कोई जरूरत नहीं है, बनाने का जरूरत नहीं है। चाहे पड़ा हो या तो खड़ा हो, अगर सारा एलिमेंट उसका 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। जैसे एक बार क्वेश्चन देखो पूछा गया 2024 में, अब बेवकूफ बच्चा कितना बनाने लगेगा, जो एकदम बेसिक बड़का मोटका माथा रहेगा सीधा एक्सपेंड करके बनाने लगेगा। अरे बैला देख लो ना सारा एलिमेंट 0 है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। बेवकूफ हो क्या, कुछ तो समझा होगा ना। बाकी मेरा हर साल 5 जनवरी को नया 12th का बैच आता है, और जिस प्रकार से अभी हमारा बिहार, यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में पढ़ाई हो रहा है सिर्फ एनसीईआरटी, मेरे भाई एनसीईआरटी से पूरे जीवन में कभी भी मैथ मजबूत नहीं किया जा सकता है। पहला नंबर तो आपका जो बेस होता है आधार 11th ओरे चौपट कर दिया जाता है। एनसीईआरटी जीवन में कभी एनसीईआरटी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको अलग से बुक लगाना पड़ेगा। और जितना भी हिंदी भाषीय राज है सभी में केसी सिन्हा एक बुक चलता है, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल जो भी बुक चलता है, यही वाला बुक का मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बैच में करवाता हूं, साथ साथ में एनसीईआरटी भी लगवा देता हूं ताकि तुमको ना लगे कि बाप रे बाप हम पढ़वे न किए हैं। और 12th का रहेगा तो क्वेश्चन बैंक, फार्मूला वीडियो, 13 वीडियो सब मिल जाता है। तो आपका छोटा भाई बहन, टोला पड़ोस, रिश्तेदार जो भी होंगे, आपको लगता है कि अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो किसी से जलस की भावना नहीं रखना, उनको बता देना है कि भाई बैच ले लेना है। आगे आ जाओ। बाकी सेम सवाल देखो आपका ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा गया है कितना में भाई 2021 में। एक बात बोले रे बउआ, एक बात बोलते हैं, किसी को तुम मत बोलना। अगर मैं R1, R2 और R3 को जोड़ दूं, वो क्या कर दूं, जोड़ दूं। लो मैं दुनिया वाले को एक बात बोलता हूं कि R1 के जगह पर R1, R2 और R3 को जोड़ने पर, देखो अगर आप पहली बार डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला कहानी आपको नहीं समझ में आ सकता है। तो R1 के जगह पे मैंने R1, R2, R3 को जोड़ दिया है। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये वाला मेरा R1 है, R2 है, R3 है,
तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 आएगा। कैसे कैसे रे बउआ? तो जोड़ेंगे तर गदहवा नहीं पता चल रहा है, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, जोड़ेंगे तो सब कट जाएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बाकी जस के तस रहेगा। और हमको पता चल गया किसी एलिमेंट का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। बनाने का कोई जरूरत नहीं है। एक तो 2021 में 1 नंबर का पूछा था, सेम क्वेश्चन 2021 में, या दूसरा साल कोई होगा, नंबरिंग गलती है। आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा है, 2 नंबर में भी पूछा गया था। चलेगा? आगे अगर आ जाओगे तो अगला मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है कि कई बार बोर्ड एग्जाम ऐसे कर करके क्वेश्चन पूछा है 24 में कि 5 है, अब 5 से किसी मैट्रिक्स में गुना करना है। तो देखो मैं बताता हूं, डिटर्मिनांट अगर रहता, सॉरी देखो मैट्रिक्स रहता 1 2 3 और 4, तो मेरे भाई इसका मुंह है टेढ़ा, इसका मुंह है क्या? टेढ़ा, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा था मैट्रिक्स। इसका मुंह है टेढ़ा तो इसीलिए मैंने नाम रखा था मैट्रिक्स। ई गदहवा सब में गुना होता है, माने मैट्रिक्स वाला सब में गुना होता है। जबकि डिटर्मिनांट कहता है ना कि ना हमरा किसी एगो रो के साथ या किसी एगो कॉलम के साथ, यानी सबके साथ ही गुना ना होगा, किसी एगो रो के साथ या किसी एगो कॉलम के साथ गुना होगा बस। तो अगर मैं यहां गुना करूं तो 5 10, देखो अगर ये वाला रो में मैं गुना करता, लो अगर ये किसी रो में जाता, किसमें जाता? किसी रो में जाता, तो 5 और 10 होता, तो 5 10 तो मिल गया, नीचे वाला पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एरा में देखो 5 10 नीचे वाला पे भी फर्क पड़ गया। यहां देखो अगर ये नीचे जाता तो 15 और 20 ये तो है ही नहीं। यहां देखो यहां ऊपर में गुना हुआ 5 में और 2 में, तब 5 10 नीचे वाला में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई ये तो होगा नहीं, मतलब मेरी कहानी तुम नहीं समझा। किसी एगो पड़ा लाइन या किसी एगो खड़ा लाइन में गुना होगा, बाकी जस के तस रहेगा। तो ये जो ये जो क्वेश्चनमा है ना ब्रदर, ये जो क्वेश्चनमा है ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन पता है किस में हुआ है? ये 5, ये वाला 5 सिर्फ इस लाइन में जाके गुना हुआ है। देखो 5 1 5, अब 5 दूना 10, बाकी जो बचा है वो जस के तस रहेगा, अलग से दिमाग नहीं लगाना। जैसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया, यदि लेमडा बिलोंग करता आर से क्या करता? गोली मारो, तुम्हारे लिए चीज नहीं। सीधा आपसे पूछा है, सीधा आपसे पूछा है कि भाई डेल्टा से गुना करना। तो देखो डेल्टा से गुना करना है, अरे करना है ना, तो आपका हो जाएगा डेल्टा, सॉरी लेमडा, लेमडा, और आपका इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? इसका वैल्यू ए बी सी डी। इसका मतलब किसी एगो पड़ा लाइन या किसी एगो खड़ा लाइन में जाएगा। देखो ये ऑप्शन में कह रहा है सिर्फ एक ही एलिमेंट में गुना हुआ। मेरे भाई ये पूरा खड़ा या पूरा पड़ा लाइन में गुना होगा, मतलब पूरा रो या पूरा कॉलम में गुना होगा, तो ये तो होगा नहीं। ये गदहवा ऑप्शन में चारों में गुना हो गया, चारों में गुना हो गया, लेकिन सब में तभी गुना होता है ना जब वो मैट्रिक्स रहता है, तो ये तो होगा नहीं मेरे भाई, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। इसका मतलब ये लेमडा सिर्फ ऐसे गुना हुआ है, देख लो कोई खड़ा लाइन में गुना हुआ। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? सी, 2018 का सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन। और अगर आपको फार्मूला तकलीफ देता है तो मैंने फार्मूला वीडियो भी अलग से बनाया है 2026 के लिए। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कहानी हुआ समाप्त, और बड़ा आसान तरीका से मुझे लगता है कि पूरा क्लियर होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप 2011 से 2025 तक का क्वेश्चन अभी बनाओगे। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मुझे मैसेज करो, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। आपको यहां से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। बाकी इसका थ्योरी वाला पार्ट आएगा। अभी कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी पार्ट चल रहा है फार्मूला वाला।
तो बस क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई एंड बहन। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं हम किसी अगले चैप्टर के साथ।